अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के मी सेवा सेंटर्स पर आवाम का बेपनाह हुजूम। वजीर KTR के मशवरे के बाद दरखास्त दाखिल करने पहुंचे बारिशों सैलाब मुतासरीन। बिल्डिंग परमिशंस के मुतालिक TS बी पास पोर्टल का KTR ने किया इफ्तिताह। कहा, हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर का है रोशन मुस्तकबिल। आने वाले दिनों में GHMC का नया कानून होगा नाफिज। KTR का बयान। कहा, बगैर नोटिस मकानात मिसमार करने का हुक्काम को दिया जाएगा हक। बारिश मुतासरीन के लिए सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करने का सिलसिला जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली और याकुतपुरा में किया 2 मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह। बारिश मुतासिरा किसानों के मसाइल हल करने में रियासती हुकूमत नाकाम। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने लगाया इल्जाम। कहा, वो किसानों के साथ प्रगति भवन पर करेंगे भूख हड़ताल। किडनैप की गई 3 साला लड़की को अंदरून 24 घंटे छुड़ा लिया गया। हैदराबाद ईस्ट जोन पुलिस का कारनामा। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। वजीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामा राव की जानिब से बारिशों सैलाब मुतासरीन जिन्हें ताहाल इमदादी रकम 10,000 रुपये नहीं मिली, मी सेवा सेंटर्स में दरखास्त दाखिल करने के मशवरे के बाद आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर्स पर अवाम बिलखुसूस ख़वातीन सैकड़ों की तादाद में खत्तारों में खड़ी नजर आई। मी सेवा सेंटर्स पर अवाम का बेपनाह हुजूम सुबह की अव्वलीन सातों से ही जमा देखा गया। लोग एक दूसरे पर सबखत ले जाते नजर आए। आवाम के हुजूम को कंट्रोल करने के लिए कई मी सेवा सेंटर्स पर पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा, जबकि मुतासरीन ने शिकायत की कि उन्हें सेंटर्स पर दरख्वास्त दाखिल करने के दौरान खातिर ख्वाह मदद फराहम नहीं की जा रही है और दरख्वास्त के लिए ज़ायद फ़ीस भी वसूल की जा रही है। जबकि वज़ीर KTR ने अपने मशवरे के दौरान वाज़ेह किया था कि दरख्वास्त के लिए मी सेवा पर कम अज़ कम फ़ीस ली जाएगी या फिर हुकूमत इस फ़ीस को भी बर्खास्त करने के इक़दामात करेगी। वहीं उन्होंने कहा था कि दरख्वास्त हासिल होने पर मज़कूरा कमेटी दरख्वास्तों की जाँच करते हुए इमदादी रकम मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स या फिर उनके घरों तक पहुँचाएगी। दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर। अरे गिर जाएंगे, पकड़ो वाले, पट्टू। घर बोला रहा, अंदर वाला घर बोला। अरे गिर जाएंगे, अरे बाबा। पैसे देने वाले घरों पे आके देना। ऐसा करते मर जाने वाला लेके एक मर जाने वाला लेके बुढ़ी मर गई जिंदगी देखो पड़ा जाके अंदर बुढ़ी मर गई हो। ऐसा करते एक जना पुलिस पैसे देने पर को आ रही 10,000 रुपए लेके जिंदगी भर खाओ, मारे जब तक मारे तो खबर को 10,000 रुपए भी नहीं लग रही, 30-40,000 रुपए लग रही। वो 10,000 के हाथ से मर रही है। चैन से दो घरों पे आके कहाँ मिले और जा रहे बैंक में भी। अब कब मिलते की जाएगी वो बैंक में, कितना लड़कों मर रहेगी जाएगी वो। बिल्डिंग परमिशंस में शफाफियत और जल्द इजराई को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना में TS बी पास पॉलिसी का आगाज अमल में आया, जिसका इफ्तिताह वजीर KTR ने अंजाम दिया। तेलंगाना के वजीर IT व बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामा राव ने TS बी पास यानी तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल एंड स्टाफ सर्टिफिकेशन सिस्टम के वेब पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में M चिन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, GHMC मेयर बुंतू राम मोहन के अलावा दीगर मुताल्लिका ओहदेदारान और दीगर मौजूद थे। इस तरह रियासत में इमारतों की तामीर के लिए इजाजतनामे जारी करने TS बी पास पॉलिसी का आज से रस्मी तौर पर आगाज हो चुका है। TS बी पास वेबसाइट, जो कुछ अरसे से तजुर्बाती तौर पर काम कर रही थी, बेहतरीन नताइज बरामद होने पर इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज किया गया।
ये वेबसाइट तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू जबानों में बनाई गई है। इससे दरखास्त गुजार सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ मुकर्ररा टाइम फ्रेम के जरिए बिल्डिंग परमिट हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने खिताब करते हुए कहा कि TS बी पास पॉलिसी के तहत 75 गज अराजी पर 7 मीटर बुलंद इमारत तामीर करने के लिए इजाजतनामा हासिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ₹1 अदा करते हुए रजिस्टर करवाएं। 600 गज के अंदर रिहायशी मकानात जिसकी ऊंचाई 10 मीटर से कम होती है, ऐसी इमारतों की तामीर करने वालों को सेल्फ सर्टिफिकेशन के जरिए दरखास्त दाखिल करनी होगी, जिसके फौरी बाद उन्हें तामीराती इजाजतनामा जारी किया जाएगा। इसी तरह 600 गज से ज्यादा और 10 मीटर से ज्यादा ऊंची रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतों के लिए तामीराती इजाजतनामे 21 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। तामीराती इजाजतनामे हासिल करने इसकी वेबसाइट मी सेवा सेंटर्स, बल्दियात में कायम सिटीजन सेंटर्स और खुसूसी तौर पर तैयार करदा ऐप के जरिए TS बी पास के लिए दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 7 सालों में तेलंगाना में 51% आबादी शहरों में होगी, जबकि इस वक्त तेलंगाना में 40% लोग ORR के अंदर रह रहे हैं। हमारी तवज्जो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग पर है। KTR ने कहा कि मुल्क में कहीं भी ऐसी शफाफ पॉलिसी नहीं है। दुनिया भर में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में शहर हैदराबाद जैसा रोशन मुस्तकबिल भारत के किसी और शहर का नहीं है। उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबारियों को खबरदार किया कि वो जमीनों की कीमतों में इजाफा ना करें। KTR ने वाज़ेह किया कि कई दहाइयों से होने वाली गलतियों की वजह से बारिश के बायस हैदराबाद के अवाम को नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा। वजीर KTR ने कहा कि तालाब और FTL मकामात पर तामीर शुदा इमारतों को मुनज़्ज़म करने के लिए GHMC नया कानून ला रहा है। नया कानून हुक्काम को बगैर इत्तला के गैर मजाज तामीरात को मिस्मार करने का इख्तियार देगा। उन्होंने कहा कि GHMC का नया एक्ट आइंदा 2 से 3 माह में नाफिज कर दिया जाएगा। इस मौके पर वजीर KTR ने इमारत के इजाजतनामों से मुताल्लिक कॉपियां शहरियों के हवाले की, जिन्होंने आज इसके आगाज के बाद TS बी पास पॉलिसी से फायदा उठाया। तेलंगाना के वजीर IT और बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामा राव ने कहा है कि CM KCR ने 70 से ज़ायद जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं। धरनी पोर्टल आने के बाद तेलंगाना में आम लोगों को रजिस्ट्रेशंस और म्यूटेशंस के शफाफ और तेज़ खदमात मुहैया किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के ज़रिए लाए गए क़वानीन व पॉलिसीज़ मुल्क के लिए मिसाली साबित होंगे। मरकज़ और कई रियासतों ने तेलंगाना में मुतारिफ कराए गए पॉलिसीज़ को अपनाया है। ఈ దేశంలో బహుశా ఏ ప్రభుత్వం ఈ 70-75 ఏళ్లలో చేయనని సాహసాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు తెలంగాణలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు మిత్రులు మాట్లాడుతూ చెప్పారు, రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్స్టెంట్ గా జరగాలి, మ్యూటేషన్ ఇన్స్టెంట్ గా జరగాలి అనేది అందరి కోరిక. వాస్తవాలుగా మాట్లాడుకుంటే నాకు తెలిసి మీరు ఏ పదవిలో ఉన్నా, సమాజంలో ఎంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నా, గతంలో ఈ ధరణి అనే వ్యవస్థ రాకముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అంటే, మ్యూటేషన్ జరగాలి అంటే చేయి తడపందే జరిగే పరిస్థితే లేదు. ఇది వాస్తవం. ఎవరికి నచ్చినా నచ్చపోయినా ఇది వాస్తవం. కానీ ఈరోజు ధరణి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా అయితే పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్లో మీరు ఒక స్లాట్ బుక్ చేసుకుని పోయి పాస్పోర్ట్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, తీసుకోవచ్చో, ఎట్లా అయితే స్లాట్ బుక్ చేసుకుని ఈరోజు అమెరికన్ ఎంబసీలో కానీ, UK ఎంబసీలో కానీ, లేదా VFS కేంద్రంలో కానీ వీసా కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చో, అదే పద్ధతిలో అంతే పారదర్శకంగా ధరణి ద్వారా ఈరోజు గతంలో నెలలు, సంవత్సరాలు పట్టిన పని ఈరోజు ఒక అర్థవంతమైన పద్ధతిలో ఒక పైసా లంచమిచ్చే అవకాశం లేకుండా, అవసరం లేకుండా అర్ధ గంటలో పూర్తి చేసి సామాన్యుడు చిరునవ్వుతో బయటకు వస్తా ఉన్నాడు అంటే ఇది మామూలు సంస్కరణ కాదు. हालिया बारिश और सैलाब के बाद शहर हैदराबाद की आवाम को मौसमी और वबाई अमराज से महफूज रखने के मकसद से सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में फ्लड रिलीफ फ्री मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आज सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे 2 मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा हल्का असेंबली के रेन बाजार डिवीजन यसरफ नगर में एक और नामपल्ली हल्का असेंबली के रेडिल्स डिवीजन बाजार घाट इलाके में एक मुफ्त फ्लड रिलीफ मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। याकुतपुरा हल्का असेंबली के रेन बाजार डिवीजन के यसरफ नगर में मेडिकल कैंप के इफ्तिताह के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा
रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी, याखुदपुरा मजलिसी इंचार्ज यूथ आइकॉन यासर अराफात, MLC रियाजुल हसन अफंदी, कॉरपोरेटर्स मीर वाजिद अली खान, सोहेल महमूद कादरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रेल बाज़ार इलाके में आज जो हालिया बारिश से जो मुतासरा इलाके है उसमें जो सर फहरिस्त जो इलाका है वो यसरफ नगर मदीना कॉलोनी धोबी घाट ये इलाका है। जो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से क़ायम किया गया यसरफ नगर में, और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने इसका इफ्तिताह किया और कैंप का मुआयना किया। काफ़ी कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने इस कैंप में हिस्सा लिया, अपने मुआयने कराए, दवाएं लिए। एक एक को तकरीबन 1200 1500 की दवाएं फ्री दी गई हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इस मेडिकल कैंप के ज़रिए। मुकामी इब्तदाई के जो लोग हैं हमारे नसीर साहब, ख्वाजा मियाँ साहब, उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रात से कारपोरेटर साहब के साथ मिलकर यहाँ के इंतजामात कर रहे हैं। उन तमाम का मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दूसरी जानिब सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली नामपल्ली रेड हिल्स डिवीजन के बाजार घाट इलाके में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद किए गए फ्री मेडिकल मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर्स आयशा रुबीना, माजिद हुसैन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स अब्दुल सुबहान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद वसीम, जफर खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। बाजार घाट आशुर खाने में एक अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से मेगा फ्री हेल्थ कैंप रखा गया है, जिसको नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी उस कैंप का इनाग्रेशन किया है और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी ये कैंप चल रहा है, वो भी कुछ ही देर में अभी आने वाले हैं। ये कैंप के अंदर तमाम चीज़ यानी मेगा हेल्थ कैंप के अंदर पूरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, पल्मोलॉजी हो, डर्माटोलॉजी हो, आइस हो, गायनेकोलॉजीज हो, ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। और ये कैंप की ख़ास बात ये है कि कितनी भी महंगी दवाई हो, जो भी डॉक्टर रेफ़र करेगा वो तमाम की तमाम दवाई यहाँ पे फ्री दी जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से ये बारिश आई है काफ़ी लोगों को बीमारी आने की तरफ से ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कैंपों का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेड हिल्स डिवीज़न के अंदर ये काम चल रहा है। सबको का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बता दें कि इन मेडिकल कैंप्स में दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के माहिर डॉक्टर्स की टीम जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, लैब मेडिसिन और फार्मेसी की खिदमात अंजाम दे रहे हैं ताकि मुख्तलिफ अमराज से मुतासिरा अवाम को खातिर ख्वाह मुफ्त इलाज और दवाइयाँ फराहम की जा सकें। इस कैंप से फ़ायदा हासिल करने वाले मुतासरीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर का शुक्रिया अदा किया। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली नामपल्ली में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किए गए मुफ्त मेडिकल कैंप का दौरा करते हुए मुआयना किया। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी व चेयरमैन कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली हल्के असेंबली के रेड हिल्स डिवीजन बाजार घाट में मुनक्किदा मुफ्त फ्लड रिलीफ मेगा मेडिकल कैंप का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही दवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने अवाम को खातिर ख्वाह मदद का तहफ़्फ़ुज़ दिया। कायद मुकर्रना की कारकर्दगी पर अवाम की जानिब से हौसला अफजाई और सताइश की गई। वाज़ेह रहे कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए मुसलसल मेगा हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ऐसे एक मेडिकल कैंप से रोजाना तकरीबन 2500 से ज्यादा अफराद फायदा हासिल कर रहे हैं।
ग्रेटर हैदराबाद इंचार्ज वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एसी नॉन एसी बस शेल्टर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा कंटोनमेंट एमएलए सायन्ना, कॉरपोरेटर आकुला रूपा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत वो यूनी एड्स की दिलचस्पी और निगरानी में मुसाफिरीन के लिए तमाम तर बुनियादी सहूलतों से लैस बस शेल्टर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। వన్స్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో దిగిందంటే అన్ని వస్తువు అంటే ఇంటికి సంబంధించిన బట్టలు, బంగారం కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు కావాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి వస్తువులన్నీ మటన్ షాప్ కానీ, చికెన్ షాప్ కానీ, గ్రాసరీ కానీ, ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి ఇక్కడ అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా సికింద్రాబాద్ ప్రాంతం। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।